न घी न मावा, एकदम ही प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर से भरपूर, एकदम ही सुपर टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई आज मैं बनाने वाली हूँ, जो कि आप पूरी सर्दी इसे खा सकते हैं और एकदम ही गर्माहट भी लाएगी शरीर में। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बेसिक घर की चीज़ों से हम बनाएंगे तो रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है तिल, जो कि सर्दियों में तिल के गजक, तिल के चिक्की, बहुत सारी चीजें खाए जाते हैं और तिल जो है कैल्शियम से भरे होते हैं भरपूर और ये गर्माहट भी लाती है, इसलिए सर्दियों में इसे खाई जाती है। तो इस तरह से हम तिल के यहाँ पे ले लेंगे एक कटोरी, घर का कोई भी कटोरी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने तिल लिया है, तिल को पहले अच्छे से साफ कर लिया, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कुछ मिट्टी के कण होते हैं, तो अच्छे से साफ कर लेना है आपको तिल को। तिल ज्यादा पुराने नहीं लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, नहीं तो उसमें क्या है एक स्मेल सी आ जाती है। तो नए तिल का इस्तेमाल करें जब भी कोई मिठाई वगैरह बनाए। तो इधर गैस में हम कढ़ाई रखेंगे और तिल को डाल के हम लो फ्लेम में यहाँ हम भूनेंगे। तिल क्या है, तिल को ज्यादा नहीं भुनना होता, बस हल्की हल्की लो फ्लेम में भुननी होती है, क्योंकि अगर तिल में थोड़ा सा भी कालापन आ जाएगा, जल जाएगी, तो उसमें कड़वाहट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तिल अच्छे से फूले फूले से हो गए, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, तो एकदम ही फूले फूले हो गए। बस इतने ही आपको तिल को सेक लेना है, एकदम ही लो फ्लेम में सेकना है, गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। तो इसे हम इसी स्टेज पे यहाँ पे तिल को हम अलग निकाल लेंगे। यहाँ पे तिल को आपको ठंडा कर लेना है, क्योंकि तिल काफी गर्म है अभी, तो इसे हम ठंडा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इसे छोड़ दीजिए, तिल अच्छे से ठंडी हो जाएगी। देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 चम्मच साबुत तिल को हम अलग निकाल लेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इधर तिल देखिए ठंडी हो गई है, अब इसे हम डालेंगे मिक्सी के जार में और यहाँ पे हमें तिल को दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे पल्स मोड में आपको चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना है, बस एक बार चलाना है और एक बार रोक देना है। बस एक दो बार ही आप चलाएंगे तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे तिल पीस जाते हैं। तिल को ज्यादा पीसने से क्या होता है, तिल में तेल छोड़ देती है, इसलिए ज्यादा मत चलाइएगा, बस एक दो बार आप चलाएंगे तिल एकदम ही मतलब फाइन हो जाएगा, इसलिए एक बार दो बार ही चलाइएगा। इसे हमें दरदरा पीसना है। तो कुछ इस तरह से देखिए एकदम ही तिल को हमने पीस लिया, इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा तिल को चलाएंगे तो तिल क्या है तेल छोड़ देती है, पूरा चिपचिपा सा हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे मूंगफली, जो कि प्रोटीन से भरपूर होती है और क्या है सर्दियों में मूंगफली बहुत ही खाई जाती है, जिससे भी गर्माहट आती है। तो यहाँ पे मूंगफली को हमने भून के इसके छिलके को अलग कर लिया है। तो सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे मूंगफली भी लिया है, जिस कटोरी से हमने तिल लिया था सेम उतना ही मैं यहाँ पे मूंगफली ली हूँ। इसे भी हम ठंडा करके अच्छे से पीस लेंगे दरदरा। अब इधर मैं ले रही हूँ नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं और इससे बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये हमारी त्वचा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और मिनरल से भरपूर होते हैं। तो इसे भी हम डाल देंगे। अब जो खड़ा तिल हमने रखा था साबुत, उसे भी हम डाल के यहाँ पे सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छे से, क्योंकि ठंडी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, मैंने सेम कढ़ाई ही रखा है। यहाँ पे 1 चम्मच घी डालिए, ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, बस 1 चम्मच आपको डालना है। अब यहाँ पे जो हमने सारी चीजों को मिक्स किया था वो हम इसमें डाल लेंगे और यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो रखना है। थोड़ा देर के लिए यहाँ पे हम घी के साथ जो हम तिल का, मूंगफली और जो नारियल का है उसे हम भूनें, क्योंकि नारियल अभी कच्ची है। तो इस तरह से जब हम अच्छे से भून लेंगे तो क्या है, हमारे जो बर्फी है, तिल के गजक, जो मिठाई हम बनाएंगे, इसकी सेल्फ लाइफ लंबी हो जाएगी, खराब नहीं होगी। अब पूरी सर्दी आप आसानी से इसे खा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा हल्का लो फ्लेम में हम इसे भून लेंगे। देख सकते हैं एकदम ही लो फ्लेम में नारियल जो था वो भी अच्छे से भून गई है। वैसे तो मूंगफली भुनी हुई थी, पर पीसने के बाद थोड़ा सा इसमें अच्छे से सोंधी सोंधी खुशबू भी आ जाएगी और अच्छे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। जब थोड़ा थोड़ा यहाँ भून लेना है, थोड़ी सी खुशबू भी आने लगेगी भूनने के बाद। अब इसे अलग किसी बर्तन में निकाल लीजिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेम कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पे गुड़ और थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। आप चाहे तो पूरी तरह से चीनी से बना सकते हैं या गुड़ से बना सकते हैं या मिश्री से बना सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। पर मैंने यहाँ पे गुड़ से बनाया, क्योंकि सर्दियों में गुड़ खाना बहुत ही फायदेमंद होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं,
क्योंकि गुड़ खाने से भी गर्माहट आती है और बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी मौसम में तो हम गुड़ खाते हैं, सर्दियों में ही। अब इधर मैं ले रही हूँ बड़ी वाली इलायची, इसे मैंने दाने अलग कर लिया है। आप चाहे तो छोटी वाली हरी वाली इलायची भी ले सकते हैं, पर इसके बेनिफिट्स अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ी वाली इलायची का ही इस्तेमाल किया। इसे दरदरा कूट लेंगे। इधर चाशनी हमारी उबलने लगी है। यहाँ पे चाशनी को लगातार हम चलाते रहेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। यहाँ पे चाशनी को हमें एक तार की चाशनी बनानी है, ज्यादा मतलब कि हार्ड चाशनी हम नहीं बनाएंगे, बस एक तार अच्छे से यहाँ पे बननी चाहिए, हल्की हल्की, इतना ही हमें बनाना है। अगर हम ज्यादा गाढ़ा कर देंगे तो हमारी जो मिठाई बनेगी बर्फी गजक, वो क्या हार्ड हो जाएगी। अब जो हमने इलायची को कूटा था बड़ी वाली, उसे हमने डाल दिया है। अब जो यहाँ पे तिल का, नारियल और मूंगफली का जो भी है, उसे मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मूंगफली की जगह में आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू बादाम का, पर यहाँ पे मूंगफली क्या है, सिंपल घर में सबके घरों में चीजें होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मूंगफली का ही इस्तेमाल किया। और सर्दियों में मूंगफली बहुत ही फायदेमंद होती है। यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। इधर मैंने एक थाली में यहाँ पे घी लगा लिया है, जिससे कि हम यहाँ पे बर्फी को सेट करेंगे। अब लगातार यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि ये काफी गाढ़ी भी हो गई है। गैस की फ्लेम को लो रखना है आपको। तो यहाँ पे मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं, इसलिए थोड़ा सा चिपकेगा। अगर आप नॉन स्टिक को बनाते हैं तो पूरी तरह से मतलब खुला खुला सा बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे इसे ठंडा करके कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आई है कि नहीं। तो इस तरह से चेक कर सकते। अगर ये इस तरह से गोले बनने लगे हाथों में ना चिपके, तो समझिए कि हमारा ये तैयार है सेट होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा देर के लिए और चला लिया है, ताकि हमारी जो बर्फी गजक जो भी बना रहे हैं हम, वो अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। अब इस थाली में हम डाल देंगे घी लगे हुए वाली प्लेट में। आपके पास अगर मिठाई सेट करने वाली कंटेनर है तो उसमें भी आप सेट कर सकते हैं, पर थाली क्या है, इजीली सबके घरों में होती ही है। तो इस तरह से हम थाली में सेट कर लेंगे। तो जितनी मोटी आपको बनानी है मिठाई, उतना मोटा आप रख सकते हैं। इसे स्पैचुला से इस तरह से ऊपर से चिकना कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसे अच्छे से ठंडा होने देना है। आपको कम से कम ठंडा होने में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, पूरी तरह से अच्छे से ठंडा होने में। पर यहाँ पे हल्का मतलब कि ठंडा हो चुका है, सेट हो गया है। अब इसे चलिए कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट अपने पसंद के साइजेस शेप आप कर सकते हैं। तो मैंने इसे डायमंड शेप में कट किया है। जैसे मैंने बताया कि मुझे थोड़ी सी डायमंड शेप कट करने में थोड़ा सा मतलब कि इनेबल हो जाता है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करते करते हो ही जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे डायमंड शेप में कट कर लिया है। एकदम ही देख सकते हैं इजीली ये कटिंग हो रही है, कोई भी हार्ड नहीं है। और ये आपको लंबे समय तक हार्ड नहीं बनेगी। एकदम ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है, जो कि आप पूरी सर्दी इसे बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए। ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब एकदम ही ये पूरी 2-3 घंटे के बाद अच्छे से पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। एकदम ही देखिए सॉफ्ट बने हैं, जो कि आप खाएंगे तो एकदम ही मुंह में घुल जाएगी। और तिल सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से बना के आप सर्दी में रख लीजिए, जो कि आप रोज 1 पीस 2 पीस खा सकते हैं, जिससे कि तिल कैल्शियम से भरपूर होती है और मूंगफली प्रोटीन से भरपूर है। तो सर्दियों के लिए काफी हेल्दी ये बर्फी है। तो बना के आप स्टोर कर सकते हैं, तो पूरी सर्दी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे नई नई रेसिपी लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।